नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। मुंबई की सालों पुरानी बीडीडी चौल के निवासियों को महाराष्ट्र गृह निर्माण विकास प्राधिकरण ने दी बड़ी सौगात। बीडीडी चौल वासियों के हर महीने के बजाय एक साथ 11 महीने का किराया देने की मांग को महाड़ा ने किया स्वीकार। पुनर्विकास के लिए खाली कराई गई है चौल। दरअसल प्रोजेक्ट के आरंभ में महाड़ा के सभी को एक साथ 11 महीने का दिया था किराया, लेकिन 11 महीने पूरे होने के बाद लोगों को एक एक महीने का किराया देने की हुई शुरुआत, तो लोगों ने किया एक साथ 11 महीने किराए देने की अपील। बीडीडी चाल पुनर्विकास परियोजना के तहत मुंबई में बनी 100 साल पुरानी चालों को तोड़कर उनकी जगह आलीशान इमारत तैयार करने का चल रहा है काम। परियोजना के तहत स्थानीय रहवासियों को सरकार की तरफ से मुफ्त में मिलेगा 500 वर्ग फीट का घर। महाड़ा को दी गई है पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी। आज़ादी से पहले बनी बीडीडी चौल में रहते हैं 15,593 परिवार। आर्थिक राजधानी मुंबई समेत देश भर में विमानों, अस्पतालों, स्कूल और हवाई अड्डे जैसे बड़े संस्थानों को लगातार मिल रही है बम से उड़ाने की धमकी। बीते दिन मीरा रोड के वायकॉर्ड हॉस्पिटल समेत मुंबई की 60 अस्पतालों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जिसके बाद अस्पतालों में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस बम स्क्वाड की टीम ने की सघन जांच, लेकिन कुछ भी नहीं मिला संदिग्ध। अब ईमेल के जरिए धमकी देने वाले शख्स की पुलिस कर रही है तलाश। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन के यात्रियों के लिए आई अच्छी खबर। मुंबई की लोकल ट्रेन के देरी से चलने के कारण होने वाली समस्याओं से मिला छुटकारा। दरअसल दिल्ली से रेलवे बोर्ड द्वारा मुंबई के मध्य रेलवे प्रशासन को सॉफ्टवेयर में बदलाव की दे दी है अनुमति। रविवार की रात सिस्टम में किए गए हैं जरूरी बदलाव, जिसके बाद से दादर से सीएसटी के बीच अब देरी से नहीं चल रही हैं ट्रेनें। 2 जून को रूट रिले इंटरलॉकिंग का काम पूरा होने के बाद लगातार ट्रेनों की आवाजाही हो रही थी प्रभावित। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से आया हैरान कर देने वाला मामला। सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के चक्कर में चली गई 23 साल की लड़की की जान। दरअसल रील्स बनाने के चक्कर में कार में रिवर्स गियर लगाकर लड़की चला रही थी। लड़की ने क्लच की बजाय दबाया एक्सीलेटर, जिसके बाद खाई में गिरी गाड़ी। हादसे के बाद मौके पर हुई लड़की की दर्दनाक मौत। हाल ही में उसके दोस्त ने दी थी गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग। आईआईटी रुड़की की जांच के बाद अब मुंबई महानगर पालिका को मिली बड़ी राहत। अब मलबार हिल जलाशय और उसके आसपास में बने हैंगिंग गार्डन को नहीं होगी तोड़ने की आवश्यकता। आईआईटी रुड़की की टीम ने जलाशय का दौरा कर बताया कि मरम्मत से बढ़ जाएगी जलाशय की लाइफलाइन और हो जाएगा मजबूत। मरम्मत के बाद करीब 30 साल तक किया जा सकेगा जलाशय का उपयोग। बीएमसी अब चरणबद्ध तरीके से कराएगी मरम्मत का कार्य। इसके खर्चे होने में बजाय 10,000 करोड़ रुपए। आईआईटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक हैंगिंग गार्डन ने मलबार हिल जलाशय को खराब होने से बचाया। आर्थिक राजधानी मुंबई में हुई पहली बारिश ने खोली बीएमसी के दावों और बारिश से निपटने की तैयारियों की पोल। कई इलाकों में जल जमाव के साथ 30 नए फ्लडिंग स्पॉट यानी जल जमाव क्षेत्र की मिली जानकारी, जिसके बाद अब मुंबई में फ्लडिंग स्पॉट की संख्या हुई 128। 30 फ्लड स्पॉट से ज़्यादा ईस्टर्न सबब में है नए फ्लड। सड़कों के किनारे गटर की सफाई सही ढंग से न होने से और बारिश के दौरान कचरा जमा होने से हुआ है जल जमाव। दरअसल बीएमसी के एक सर्वे में हुए हैं ये सभी खुलासे। मानसून के दाखिल होने के बाद गर्मी से राहत पाने का इंतजार कर रहे मुंबईकरों को 20 जून से पहले राहत मिलने के आसार नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी भी कुछ दिनों तक शहर में नहीं होगी अच्छी खासी बारिश। 20 जून के बाद मुंबई में सक्रिय हो सकता है मानसून, जिसके बाद हो सकती है मूसलाधार बारिश। प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने जा रही है बीएमसी। दरअसल बकायादारों की जब्त की जाएगी 66 संपत्तियों को किया जाएगा नीलाम। इससे बीएमसी को 300 करोड़ रुपए मिलने की है उम्मीद। मार्च 2023 में बीएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वाले डिफाल्टरों की संपत्तियों की नीलामी के लिए नियुक्त की थी एजेंसी। मुंबई महानगर पालिका ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों के खिलाफ तेज किया अपना अभियान। पिछले 10 से 12 सालों से प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों की बनाई गई है लिस्ट, जिसके मुताबिक सभी 24 वार्डों में जब्त की गई है 3,265 संपत्तियां। इनमें से जमीन, इमारत, कार्यालय, हेलीकॉप्टर, कंप्यूटर जैसे सामान है शामिल। इन्हें नीलाम कर 2,000 करोड़ की वसूली का रखा गया है लक्ष्य।
मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन से होने वाले हादसों में नहीं आ रही है कमी। चलती लोकल ट्रेन से गिरकर हुई 17 साल के लड़के की मौत। मध्य रेलवे के कल्याण रेलवे स्टेशन से कसारा के बीच हुआ हादसा। रोशन रंगनाथ के रूप में हुई है मृतक लड़के की पहचान। मानसून से पहले हुई बारिश और पड़ रही भीषण गर्मी के कारण मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में बढ़े सब्जियों के दाम। सभी प्रकार की सब्जियों की कीमतों में हुआ 10 से 20 रुपए का इजाफा। दरअसल बारिश और गर्मी के चलते खेतों में खराब हुई सब्जियां और नहीं हो पा रही है आपूर्ति। मौसम की मार की वजह से दामों में बढ़ोतरी के साथ किसानों को हुआ भारी नुकसान। पालघर जिले के वसई इलाके से आई सनसनीखेज वारदात। यहां प्रेमी ने दिन दहाड़े बीच सड़क पर प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। घटना के वक्त तमाशबीन बने रहे मौके पर मौजूद लोग। किसी ने नहीं की लड़की को बचाने की कोशिश। एनसीपी शरद चंद्र पवार के विधायक रोहित पवार ने किया बड़ा दावा। कहा हमारी पार्टी के संपर्क में है एनसीपी के 18 विधायक। विधानसभा के मानसून सत्र के बाद छोड़ देंगे अजीत पवार का साथ। रोहित पवार ने कहा फिलहाल मानसून सत्र के दौरान मिलने वाले बजट के लिए हैं रुके विधायक। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने किसानों, नीट परीक्षा, आरक्षण, ईडी और सीबीआई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा केंद्र सरकार ने एजेंसियों के साथ तमाम मुद्दे को कीचड़ में फंसाया। पेपर लीक कर बच्चों की जिंदगी के साथ हो रहा है खिलवाड़। अधर में लटका किसानों का भविष्य। मुंबई के ईवीएम हैकिंग केस को लेकर जारी है सियासी घमासान। उत्तर पश्चिम मुंबई सीट पर आए नतीजों के बाद शिवसेना यूबीटी आक्रामक। चुनावी नतीजों को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में है उद्धव गुट। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, अनिल परब ने दिया बयान। हरियाणा की सैनी सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी सौगात। दरअसल सरकार ने ऐलान किया है कि अब नहीं लिया जाएगा मासिक न्यूनतम शुल्क। ग्राहकों को अब भरना होगा सिर्फ यूनिट का बिल। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर पहली बार पहुंचे पीएम मोदी। देश के किसानों के लिए जारी की किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त। किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए 20,000 करोड़ रुपए। सोमेश्वर घाट पर की मां गंगा की आरती और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन का भी है कार्यक्रम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड सीट से सांसद की सदस्यता छोड़ने का किया ऐलान। रायबरेली से सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी। अब उनकी जगह प्रियंका गांधी लड़ेंगी वायनाड से उपचुनाव। गांधी परिवार से चुनाव लड़ने वाली 10वीं सदस्य बनी प्रियंका गांधी। प्रियंका को वायनाड से उम्मीदवार बनाए जाने पर भाजपा का तंज। कहा यह परिवारवाद की राजनीति का है प्रतीक। मानसून के इंतजार के बीच उत्तर भारत के मैदानी राज्यों के अलावा पहाड़ी राज्यों में भी पड़ रही है भीषण गर्मी। प्रयागराज में दर्ज किया गया 47 डिग्री से अधिक तापमान। राजधानी दिल्ली के अलावा लद्दाख और झारखंड में भी लू चलने को लेकर जारी किया गया अलर्ट। अगले 24 घंटे तक गर्मी से राहत मिलने की नहीं है कोई संभावना। देश की राजधानी दिल्ली में जारी है प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स। पानी की समस्या को लेकर भाजपा ने किया मटका फोड़ आंदोलन। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर सड़कों पर उतरे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव के नतीजे की समीक्षा के साथ ही 2024 में होने वाले विधानसभा चुनावों की बीजेपी ने शुरू की तैयारी। महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनाव प्रभारी का किया ऐलान। 2019 चुनाव में शानदार जीत दिलाने वाले भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा में करिश्माई जीत दिलाने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिली झारखंड की जिम्मेदारी। लगातार भारी बारिश और लैंडस्लाइड से बिगड़े सिक्किम के हालात। उत्तरी सिक्किम पूरी तरह से हुआ तबाह। 2000 से अधिक पर्यटकों के फंसे होने की जानकारी। सभी पर्यटकों को एयरलिफ्ट करने की है तैयारी। फिलहाल बिगड़े मौसम और हालातों के चलते कोशिश हो रही है फेल। मौजूदा हालातों के चलते प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भी हो रही है दिक्कत। सोमवार को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुए रेल हादसे में अब तक 10 लोगों की हो चुकी है मौत। दरअसल सोमवार की सुबह एक मालगाड़ी ने कंचनगंगा एक्सप्रेस को पीछे से मारी थी टक्कर। रेलवे के मुताबिक मानवीय चूक के चलते हुआ था हादसा। बॉलीवुड की मशहूर गायिका अलका याग्निक गंभीर बीमारी की हो गई हैं शिकार। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ने वाली अलका याग्निक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी बीमारी की दी जानकारी। कहा वायरस अटैक के बाद न्यूरो की हो गई है समस्या, जिसके चलते चली गई है उनकी सुनने की क्षमता।
मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।